ध्यान देने वाली बात यही है कि साउथ कश्मीर में खास तौर पर ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती है। और देखिए फिर से ढोल बजने लगा है। हम आपको तस्वीर फिर दिखाते हैं। ये देखिए जो भी आ रहा है सिक्योरिटी चेक की जा रही, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है उस हिसाब से। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है इधर साउथ कश्मीर में बीजेपी का। जी, साउथ कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। साउथ कश्मीर में बीजेपी का प्रचार कैसा चल रहा है बीजेपी का? बहुत अच्छा। सबसे मैं एडवोकेट सईद वजाहत हुसैन हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जब से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भर लिया है तब से बड़े जोश जज्बे के साथ और होश से यहाँ प्रचार चल रहा है। पर ये बताइए कि दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वैली में बीजेपी का इतना काडर भी नहीं है बीजेपी का, बीजेपी के समर्थक भी नहीं हैं और लोग डरते भी हैं बीजेपी का नाम लेने से। नहीं, आज हमारे पास इतने पंचेस है, सरपंचेस है, यूएलबी चेयरमैन है, बीडीसी। इधर साउथ कश्मीर में भी हैं आपके? यस, हर जगह पर जो है वो पब्लिक में निकलते हैं, जाते हैं वो लोग। हर बंदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ये सिपाही है नरेंद्र भाई मोदी का। ये बात जो आप मुझसे कह रहे हैं ये बात पब्लिक में जाके बोलते हैं आप नहीं देख रहे हैं ये पब्लिक कहाँ से आ गई है? कल तक जो डरते थे आज खुले आम यहाँ। कल तक डर था, ये मानते हैं ना? नो, ये तो डर है, ये जो किसी इलेक्शन को रुकाने के लिए जिन्होंने 70 साल हमें यहाँ रोका है, ये उनकी चाल है पॉलिटिकल वर्कर्स हो। तो हम वो जो उन्होंने अकार्ड बनाया है इसको हम नकारते करते हैं। और हमारे कार्यकर्ता हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जो कह रहे हैं हर गांव, हर गली, हर शहर में आप जाते हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले पाते हैं आप? जी, हर जगह। कोई आपको अंदर से घबराहट, डर नहीं होती? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लेकर के बहुत कैंडिडेट भी अनंतनाग से कंटेस्ट कर। आप बताइए, आप जब अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये जो बात हमसे कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी का सिपाही हूँ, ये पब्लिक से भी कहते हैं? पब्लिक से कहते हैं, हम कहते हैं उसको कि जो सच्चाई है कि 70 सालों से लोगों ने ऐसे धोखे खाए। वो रिस्पॉन्स होता है पब्लिक का जब आप ये बात कहते हैं? पब्लिक को चाहिए डेवलपमेंट, पब्लिक को चाहिए प्रोग्रेस, पब्लिक को हैप्पीनेस चाहिए, खुशहाली चाहिए, पब्लिक को मतलब बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। पब्लिक तो चाहती है डेवलपमेंट। लेकिन एनसी और नेशनल और पीडीपी ये लोग तो 370 की बात करते हैं। ये लोग तो एनसी और पीडीपी के पास क्या है? वो क्या दे सकते हैं लोगों को? वो क्या दे सकते हैं लोगों को? उनके पास क्या है? हमारे पास है कि मतलब नरेंद्र मोदी, हमारे पास डेवलपमेंट है। आप कभी जब आप अनंतनाग में जब आप घूमते हैं तो आपके साथ लोग रहते हैं? हाँ, बहुत लोग रहते हैं। इससे बढ़िया बीजेपी के समर्थक रहते हैं? हाँ, बीजेपी खुलेआम घूमते हैं आप? खुलेआम घूमते हैं, डर नहीं होता? डर नहीं होता है। मौत तो आनी है एक दिन, उसमें तो डरना क्या है? उसमें तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी सिक्योरिटी में भी मरना जब लिखा होगा तो ऊपर वाले ने तो उसको मर जाएगा। लेकिन लोग, माहौल बदला है, कुछ माहौल पहले से मतलब माहौल बदला है, क्योंकि 47 साल के बाद पहले लाल चौक घंटाघर में झंडा हमने बीजेपी और मतलब तिरंगा झंडा गाड़ा है। हमारी आन शान मान तिरंगा है। उसके बाद बीजेपी है जनाब, बहुत बढ़िया है, बहुत चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से लोगों में ये सेटल हो जाएगा, लोगों के दिमाग में भी आएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। टाइम लगेगा, अभी कुछ टाइम लगेगा। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, बीजेपी साउथ कश्मीर में हम हैं और साउथ कश्मीर में जो बीजेपी की बातें हैं बात करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर, दुआ। कैसा चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप कब से जुड़े हैं बीजेपी से आप? जी सर, मैं जुड़ा हूँ। मैंने देखा कि इसमें ईमानदारी थी और लोगों अभी हाल में जुड़े हैं? हाँ। पहले किससे जुड़े थे आप? नहीं, पहले भी मैं इसी से, मैं 2007 से 2007 से आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ हूँ। तो 2007 से लेकर के ये 2020 चल रहा है, अभी आप सबके साथ बैठे हुए हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? पहले तो बीजेपी के नाम पर आप पब्लिक में नहीं घूमते थे। जब बीजेपी ने इस लॉकडाउन में और हड़ताल में और मुसीबत में लोगों के घर तक चावल पहुंचाया, खाना पहुंचाया, पीना पहुंचाया, पैसा जेब तक पहुंचाया, योजना जेब तक पहुंची, इसीलिए लोग इससे जुड़ रहे हैं। आप जब अपने मोहल्ले में जाते हैं, आप घर के आसपास जाते हैं, तो वहाँ लोग आपको बैकआउट तो नहीं करते हैं बीजेपी जुड़े? मेरा बैकआउट कोई नहीं, मैं डीडीसी कैंडिडेट हूँ और मैंने डीडीसी जीता है। पहलगाम कैंडिडेट हूँ मैं और मैं जीत के आया। आप कैंडिडेट हैं, ये बात मालूम है, मुझे पता है, आपने बताया मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ पब्लिक जो है, ये कहा जाता था कि बीजेपी के लोगों का बैकआउट करती है, घाटी में लोग बात नहीं करते हैं। वो जो था ना पहले, जो अपोजिशन लोग थे, जो अपना वोट बैंक बनाते थे, वो अपना वोट बैंक बनाते थे, वो लोग उनको थोड़ा साइड में रखते थे।
अब उनका साइड खत्म हो गया, अब बीजेपी सामने आ गई, लोगों की खिदमत कर रही है और लोग बिल्कुल अपना साथ दे रहे हैं। जीत जाएंगे वैली में, जीतेंगे? हाँ इंशाल्लाह मैं कितनी सीट जीतेंगे? सब जीते हैं। हाँ कितनी सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। देखो हमें ये साउथ कश्मीर में पूरी 80 सीट हमें सब इंशाल्लाह 80% हम जीत रहे हैं, 90% हम जीत रहे हैं। 80% आप इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ हमारा इंशाल्लाह भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं। 80 लोगों के बीच में रोज जाते हैं प्रचार करने आप? हाँ, रोज जाते हैं? हाँ रोज जाते हैं, लोगों को बोलते हैं। और लोग जब जाते हैं तो लोग- आपकी गाड़ियों पर बीजेपी झंडा लगा रहता है? हाँ लगा रहता है। छुपाते नहीं? नहीं कोई नहीं। ये भी हम जो लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, उसमें नई नई चीज़ें हमको मालूम पड़ रही है। और बड़ी बात यही है कि जो चीज़ें नहीं होती थी वो होती हुई नजर आ रही हैं। ज़मीन पर क्या असर होगा इसके लिए भी इंतजार करना होगा। हमारे साथ में सोफी यूसुफ है, MLC है। सोफी साहब, आप बीजेपी के MLC हैं, इतने लंबे समय जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी के लिए खुलेआम नारे लग रहे हैं। PM मोदी का नाम, अमित शाह का नाम लिया जा रहा है। साउथ कश्मीर में कुछ बदलाव हुआ दिख रहा है? बिल्कुल सर, आज साउथ कश्मीर में चेंज लाई है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ताओं ने। फिर से दिखाया जो तालियां बज रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ। साउथ कश्मीर में ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती थी। बिल्कुल सर, यहाँ आज लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट कर रही है। ये डेवलपमेंट के लिए लोग जुड़ रहे हैं और इनके साथ इन्होंने डेवलप जो नारे लगा रहे हैं ये PM मोदी और अमित शाह दोनों का नाम जी बिल्कुल, अमित शाह जी और PM मोदी का नाम लेके ये जो है माइक पे नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये हमारी बहनें बेटियां सारे आज साउथ कश्मीर के बदलाव आया है। आज भारतीय जनता पार्टी का राज हो। बीजेपी का नाम लेकर के आप पब्लिक में जब जाते बात करते हैं तो बिल्कुल, उसमें हाँ, कोई इशू नहीं। मुझे पब्लिक प्यार करती है। जीत हमारी इंशाअल्लाह, ये नारे लगातार गूंज रहे हैं। जो यहाँ पर DDC की कैंडिडेट हैं रिफत यूसुफ, ये यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनके समर्थन में यहाँ पर एक सभा का आयोजन हो रहा है। और सबसे जो देखने वाली बात है वो है कि साउथ कश्मीर जो कि मिलिटेंसी का गढ़ हुआ करता था, अनंतनाग, वहाँ पर ये देखिए महिलाएं कितनी संख्या में आई हुई है यहाँ पर। अब ये है बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि जिस तरह से संपर्क किया गया है, बीजेपी के काडर ने लोगों से संपर्क किया है, जोड़ा है अपने साथ में, और उसकी ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि साउथ कश्मीर में बीजेपी का काडर तो आज से नहीं बहुत दिनों से, लेकिन इस तरह से सामने आना, इस तरह से रैलियां करना, ये सब चीजें दिखाती हैं कि बीजेपी इस चुनाव को कितने गंभीरता से ले रही है और कितना होमवर्क किया हुआ है। ये भी देखिए एक तस्वीर है, यहाँ पर बीजेपी की इस रैली में हम देख रहे हैं महिलाओं को जो यहाँ पर आई हुई हैं और तालियां बजा रही हैं बीजेपी कैंडिडेट के लिए। ये जो लड़ाई है DDC चुनाव की, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और उसकी वजह ये है क्योंकि इस चुनाव में DDC का जो चुनाव है 370 हटने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, और इसमें ये भी माना जा रहा है कि कश्मीर की जनता किसके साथ है उसका ये रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे में घाटी में जितना बीजेपी जितनी ज़्यादा सीटें पाती है या जितनी सफलता पाती है, वो बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।